नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर जो आपकी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न है कि हाल ही में नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं। हाल ही में नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं। तो हाल ही में रामचंद्र पौडेल हाल ही में रामचंद्र पौडेल हाल ही में रामचंद्र पौडेल नेपाल के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। ये नेपाल के तीसरे राष्ट्रपति हैं। इनसे पहले विद्या देवी भंडारी राष्ट्रपति के पद पर थी। हाल ही में नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बन गए हैं? रामचंद्र पौडेल। दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में किसे अमेरिका के न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले का न्यायाधीश चुना गया। हाल ही में किसे अमेरिका के न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले का न्यायाधीश चुना गया है। तो हाल ही में भारतवंशी अरुण सुब्रमण्यम को। किसको? भारतवंशी अरुण सुब्रमण्यम को। किसको? भारतवंशी अरुण सुब्रमण्यम। हाल ही में भारतवंशी अरुण सुब्रमण्यम को अमेरिका के न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले का न्यायाधीश चुना गया है। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में किस अभिनेता और निर्देशक का 66 वर्ष की आयु में निधन हो गया। हाल ही में किस अभिनेता या निर्देशक का 66 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो हाल ही में सतीश कौशिक का। किसको? सतीश कौशिक। हाल ही में सतीश कौशिक का 66 वर्ष की आयु में निधन हो गया। नेक्स्ट प्रश्न, किसे 28वें महालेखा नियंत्रक के रूप में अपना पद ग्रहण किया है। किसने 28वें महालेखा नियंत्रक के रूप में अपना पद ग्रहण किया है। तो अभी हाल ही में एस दुबे ने। किसने? एस दुबे। हाल ही में एस दुबे ने 28वें महालेखा नियंत्रक के रूप में अपना पद ग्रहण किया है। नेक्स्ट प्रश्न, 8वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार के तहत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसने जीता। 8वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार के तहत। कौन से? 8वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार के तहत किसने लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जीता। तो हाल ही में शिप्रा दास ने। किसने? शिप्रा दास। हाल ही में शिप्रा दास ने 8वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी के तहत लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जीता है। यह पुरस्कार सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न, मेघालय के सीएम के रूप में हाल ही में किसने शपथ ली। मेघालय के सीएम के रूप में या मुख्यमंत्री के रूप में हाल ही में किसने शपथ ली। तो हाल ही में कोनराड संगमा ने। किसने? कोनराड संगमा। हाल ही में कोनराड संगमा मेघालय के मुख्यमंत्री बने हैं। हाल ही में कोनराड संगमा मेघालय के मुख्यमंत्री बने हैं। ये दूसरी बार मेघालय के मुख्यमंत्री बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नागालैंड के मुख्यमंत्री कौन बने हैं। हाल ही में नागालैंड के मुख्यमंत्री कौन बने हैं। तो हाल ही में नेफ्यू रियो। कौन बने हैं? नेफ्यू रियो। हाल ही में नेफ्यू रियो नागालैंड के मुख्यमंत्री बने हैं। ये 5वीं बार नागालैंड के मुख्यमंत्री बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दक्षिणी अमेरिकी देश ने 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं को सेना में भर्ती का निर्णय लिया है। किस दक्षिणी अमेरिकी देश ने 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं को सेना में भर्ती करने का निर्णय लिया है।
तो हाल ही में कोलंबिया ने, किस देश ने? कोलंबिया देश ने, हाल ही में कोलंबिया देश ने। कोलंबिया देश दक्षिणी अमेरिका का देश है। हाल ही में किस दक्षिणी अमेरिकी देश ने 25 में पहली बार महिलाओं को सेना में भर्ती का निर्णय लिया है? तो कोलंबिया देश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर के किस जिले में सेना ने सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज फहराया है? जम्मू कश्मीर के किस जिले में सेना ने सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज फहराया है? तो जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में। किस जिले में? डोडा जिले में। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में सेना ने सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज फहराया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, हर पेमेंट डिजिटल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? हर पेमेंट डिजिटल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो हर पेमेंट डिजिटल लॉन्च किया गया है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। किसके द्वारा? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा हर पेमेंट डिजिटल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा या आरबीआई के द्वारा। एक बार फिर रिवाइज कर लेंगे सभी प्रश्नों को। पहला प्रश्न था कि हाल ही में नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? हाल ही में नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो हाल ही में रामचंद्र पौडेल। कौन बने हैं? रामचंद्र पौडेल नेपाल के नए राष्ट्रपति बने हैं। ये नेपाल के तीसरे राष्ट्रपति हैं। इससे पहले विद्या देवी भंडारी नेपाल के राष्ट्रपति के पद पर थे। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में किसे अमेरिका के न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले का न्यायाधीश चुना गया? हाल ही में किसे अमेरिका के न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले का न्यायाधीश चुना गया है? तो भारतवंशी अरुण सुब्रमण्यम को। किसको? भारतवंशी अरुण सुब्रमण्यम को। नेक्स्ट प्रश्न था कि हाल ही में किस अभिनेता निर्देशक का 66 वर्ष की आयु में निधन हो गया? हाल ही में किस अभिनेता निर्देशक का 66 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो हाल ही में सतीश कौशिक का। किसका? सतीश कौशिक का। नेक्स्ट प्रश्न था कि किसने 28वें महालेखा नियंत्रक के रूप में अपना पद ग्रहण किया? किसने 28वें महालेखा नियंत्रण के रूप में अपना पद ग्रहण किया है? तो हाल ही में एस दुबे ने। किसने? एस दुबे। नेक्स्ट प्रश्न था कि 8वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार के तहत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसने जीता? 8वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार के तहत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसने जीता? तो शिप्रा दास ने। किसने जीता? शिप्रा दास ने। और इस पुरस्कार को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, मेघालय के सीएम के रूप में हाल ही में किसने शपथ ली? मेघालय के सीएम के रूप में हाल ही में किसने शपथ ली? तो हाल ही में कोनराड संगमा ने। किसने? हाल ही में कोनराड संगमा ने मेघालय के सीएम के रूप में शपथ ली है। नेक्स्ट प्रश्न था कि नागालैंड के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण की? हाल ही में नागालैंड के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो हाल ही में नेफ्यू रियो। कौन बने हैं? नेफ्यू रियो नागालैंड के मुख्यमंत्री बने हैं। और नागालैंड के राज्यपाल कौन है? नागालैंड के राज्यपाल श्रीला गणेशन। नेक्स्ट प्रश्न, किस दक्षिणी अमेरिकी देश ने 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं को सेना में भर्ती का निर्णय लिया? किस दक्षिणी अमेरिकी देश ने? किस दक्षिणी अमेरिकी देश ने 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं को सेना में भर्ती करने का निर्णय लिया है? तो कोलंबिया देश ने। किस देश ने? कोलंबिया देश। नेक्स्ट प्रश्न था कि जम्मू कश्मीर के किस जिले में सेना ने सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज फहराया है? जम्मू कश्मीर के किस जिले में सेना ने सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज फहराया है? तो जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में सेना ने सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज फहराया है। और लास्ट प्रश्न था कि हर पेमेंट डिजिटल किसके द्वारा
लॉन्च किया गया? हर पेमेंट डिजिटल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो हर पेमेंट डिजिटल लॉन्च किया गया है आरबीआई के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।